Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अब हम इसे धीरे धीरे गाकर समझते हैं। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अब इसे हम फिर से गाते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बताना चाहते हैं। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। हरे कृष्णा। अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। उसमें 3 बातें बताई गई है। पहला कि ज्ञान को कैसे प्राप्त करें। दूसरा, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले जो शिष्य है उनमें क्या योग्यता होनी चाहिए, और जो ज्ञान देने वाला है उस गुरु की क्या योग्यता होनी चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसकी क्या योग्यता है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते जी भगवत गीता तो बहुत बार पढ़ी है पर समझ में नहीं आती। किताब खोलते हैं नींद आने लग जाती है और इतने भारी भारी शब्दों का प्रयोग होता है। इंद्रिय, इंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मा, इतना ज्यादा कंफ्यूजन है कि पता ही नहीं चलता भगवान कहना क्या चाहते हैं और ऐसे ज्ञान का हम कैसे उपयोग ले सकते हैं। तो उसके लिए भगवान ने गुण बताए कि एक शिष्य का मतलब कौन है, जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता है, तो वो सब शिष्य है। तो उनके 3 गुण बताए। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है प्रणिपातेन। प्रणिपातेन का मतलब होता है जैसे साष्टांग नमस्कार करना, दंडवत प्रणाम करना। उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है अपना अहंकार का त्याग कर कर। ये पहला गुण है। जो लोग ये सोचते हैं कि मुझे तो बहुत ज्ञान है, मैंने तो भगवत गीता कई बार पढ़ी है, मुझे और किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तो पहला गुण है प्रणिपातेन, अपने अहंकार का त्याग करके विनम्र भाव से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे भक्तों की क्या आवश्यकता है, हम लोग खुद पढ़ लेंगे भगवत गीता, भगवान की भगवत गीता सरल ही है, बहुत आराम से पढ़ लेंगे और पता चल जाएगा जीवन को कैसे जीना है। पर असफल होते हैं ऐसे लोग। क्यों? क्योंकि जिस तरह से एक शहद एक बोतल के अंदर पड़ा दिखता है कि भाई शहद है, पर अगर ढक्कन बंद है तो उस शहद का स्वाद नहीं मिल सकता। तो इसको बोलते हैं ओपन सीक्रेट। ये ऐसा है, ज्ञान सबके पास दिख रहा है कि भगवत गीता का ज्ञान बहुत गजब है,
पर हमें पता नहीं चल रहा कि उस ज्ञान को कैसे हम अपने जीवन में काम में लें। जैसे कि एक व्यक्ति बोलता है कि मेरे पास कुर्सी है और कुर्सी को सर पे लेके घूमता है, मेरे पास कुर्सी है, मेरे पास कुर्सी है, मेरे पास कुर्सी है। तो वास्तव में कुर्सी तो है, पर कुर्सी का उपयोग करना नहीं जानते। वास्तव में कुर्सी का मतलब होता है आप उसके ऊपर बैठो और अपने शरीर को आराम दे सके। ऐसे ही बहुत सारे लोग समझते हैं जी भगवत गीता तो मैंने बहुत पढ़ी है, मेरे को बहुत ज्ञान है। ज्ञान है बहुत लोगों के पास, पर ये पता नहीं कि उस ज्ञान को हम अपने जीवन में कैसे लाभ ले सकते हैं। बहुत डिग्री कर लेते हैं, पीएचडी कर लिया, डबल पीएचडी कर लिया, पर उनको पता नहीं कि भाई इस ज्ञान का उपयोग क्या है। तो उस ज्ञान को प्राप्त करने का पहला जो लक्षण होना चाहिए एक शिष्य के अंदर, प्रणिपातेन, अपने अहंकार का त्याग कर कर कि मुझे कुछ नहीं आता और मैं कुछ सीखने की इच्छा रखता हूं। इस तरीके का पहला गुण है जो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। दूसरा, परिप्रश्नेन। जितना भी हमारे शास्त्र है कभी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। यहाँ पर भगवान ने परिप्रश्नेन कहकर ये बता रहे हैं कि आप प्रश्न कीजिए, आप उसको अच्छे से समझिए कि इस ज्ञान को मैं कैसे जीवन में उतारूं। बहुत सारे लोगों को पता है कि खाना कैसे बनता है। गैस जलाओ, तेल डालो, मसाला डालो, चावल डालो, सीटी मारो, हो गया तैयार। पर जब तक उन्होंने स्वयं उसको नहीं बनाएंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि वास्तव में खाना कैसे बनता है। और जो पहले पढ़ लिए कि भाई पहले ये नमक डालो, फिर ये हल्दी डालो और इस तरह से खाना बनता है, तो पहले ज्ञान प्राप्त कर लिया। उसके बाद में जब आप खाना बनाने लगते हो तो बहुत सारे प्रश्न आते हैं। अरे नमक कितना डालना है, हल्दी कितना डालना है, तेल कब तक किसको गर्म बोलते हैं, चावल कब डालना है, 100 बातें हैं एक खाना बनाने में। तो जब वो खाना बनाएगा तब उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होंगे, और जो खाना नहीं बनाएगा तो उसको लगेगा हाँ जी आता है जी हमको खाना बनाना। ऐसे ही परिप्रश्नेन, अवश्य ही प्रश्न आएंगे जब आप उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे। जीवन में ज्ञान को नहीं उतारोगे तब तक प्रश्न अच्छे से नहीं आएंगे। फिर प्रश्न कैसे आएंगे कि क्या खाना बना दें, और ऐसे जो प्रश्न आएंगे जो हमारे कुछ काम के नहीं है। तो परिप्रश्नेन का तात्पर्य यह है कि हमें जब उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं, जैसे भगवान ने इतने सारे बताए यज्ञ करना। गृहस्थी वाले लोग कैसे यज्ञ करते हैं, खाना खाकर, खाना खा के यज्ञ होता है ये तो पता ही नहीं था हमको। तो हाँ, ये भगवत गीता का ज्ञान मिलता है, जब आप खाना खाते हो वह एक यज्ञ बन सकता है अगर आप उस खाने को पहले भगवान के भोग लगा के करते हो। तुलसी का पत्ता रखकर जब भगवान को भोग लगाते हैं और वह खाना खाते हैं तो ऐसा भोजन करना यज्ञ कहलाता है। तो छोटी छोटी बातें हैं, हमें पता ही नहीं इसको कैसे जीवन में उतारना है, और ये तभी होगा जब आप प्रश्न करेंगे। और कैसे प्रश्न करेंगे, जिससे कि आपको ज्ञान को अपने जीवन में उतारने में सहयोग मिले। जिज्ञासा करना, प्रश्न पूछना, ये हमारा फाउंडेशन है, ये नींव है। कोई लोग सोचते हैं जी मुझे तो सब ज्ञान है जी, किसी आवश्यकता नहीं, सब बातें पता है मेरे को। इसका मतलब है कि उनको सब थ्योरी पता है, प्रैक्टिकल नहीं पता। क्योंकि जब वो प्रैक्टिकली खाना बनाएगा तब ही सारे प्रश्न आएंगे। ऐसे ही जब हम भगवत गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तब बहुत सारे प्रश्न आएंगे, और ऐसे प्रश्नों को
अवश्य पूछना है। तो परिप्रश्नेन, अंधविश्वास नहीं करना कि भाई बोल दिया प्रभु जी ने चलो मान लिया, नहीं। जब तक आपको समझ में नहीं आए आप प्रश्न कीजिए। आप देखेंगे अर्जुन ने इतने प्रश्न किए और कुछ प्रश्न तो वापस के वापस वैसे के वैसे पूछ लिया। दूसरे अध्याय में पूछा, फिर तीसरे अध्याय में वही प्रश्न कर लिया, फिर चौथे अध्याय में वही प्रश्न कर लिया, फिर पांचवें अध्याय में वापस प्रश्न किया वही, और फिर 12वें अध्याय में आके फिर प्रश्न करते। तो कहने का मतलब है कि भगवान हम सबको प्रेरणा देते हैं कि आप भगवत गीता के ज्ञान को समझिए और अगर कोई प्रश्न है तो अवश्य पूछिए। और सेवया, सेवा का भाव रखते हैं तब हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है। बिना सेवा किए आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो असंभव है। इसीलिए हमारे जो भारतीय संस्कृति में जब ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई शिष्य अपने गुरु के पास जाता था तो पहले आराम से ज्ञान प्राप्त करता था। आजकल क्या हो गया कि पहले फीस जमा कराओ फिर बाद में ज्ञान मिलेगा। पहले ज्ञान दिया जाता था और उसके बाद में गुरु कुछ कभी भी नहीं मांगता था। शिष्य स्वयं बोलता था कि मैंने आपसे बहुत चीजें सीखा हूं और आपके प्रति मेरा बहुत कृतज्ञता का भाव है। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, आप मुझे बताइए मैं क्या गुरु दक्षिणा दूं। तो इस तरह की गुरु दक्षिणा का मतलब होता है उस शिष्य के हृदय में एक सेवा का भाव है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मेरे गुरु ने मुझे इतना ज्ञान दिया जिससे मेरे जीवन में बहुत जो कठिनाई थी वो दूर होने लगी है। तो सेवा का भाव बहुत महत्वपूर्ण है। रामायण के अंदर कथा आती है हनुमान जी के बारे में। तो हनुमान जी जाते हैं सूर्य देव के पास ज्ञान अर्जित करने के लिए। बहुत बड़ी कथा है, शॉर्ट में बताता हूं। तो हनुमान जी पहुंच गए सूर्य देव के पास और बोला प्रार्थना करी आप मुझको ज्ञान दीजिए, और सूर्य देव बहुत सारा ज्ञान बताते हैं। ज्ञान बताने के बाद में हनुमान जी बोलते हैं मैं आपको कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं, आप कृपा करके मुझे बताइए मैं कैसे आपकी सेवा करूं। तब सूर्य देव बोलते हैं मेरे एक पुत्र है जिसका नाम है सुग्रीव, वो बल में इतना शक्तिशाली नहीं है, तो तुम जाकर उसकी सेवा करो। हनुमान जी जैसे महान शक्तिशाली योद्धा को एक कमजोर व्यक्ति के नीचे रहकर सेवा करना पड़ रहा है, और उसमें भी हनुमान जी बहुत प्रसन्न होकर स्वीकार करते हैं। तो यह है सेवा का भाव, और जब हम सेवा करते हैं तो ही हमारा ज्ञान सार्थक होता है। बिना सेवा किए ज्ञान लेते हैं वो सब चोर कहलाते हैं कि यहां से ज्ञान ले लिया, यहां से ज्ञान ले लिया और किसी के प्रति अपना कृतज्ञता व्यक्त नहीं करी, तो ऐसे ज्ञान को लेने वाले चोर होते हैं और उनको ऐसे ज्ञान का कोई लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए ये 3 गुण बहुत आवश्यक है एक शिष्य को जिसको ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अब उससे भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि कैसे गुरु होने चाहिए, गुरु के अंदर कौन सी योग्यता होनी चाहिए, किस व्यक्ति से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें 2 बहुत सूक्ष्म बात बताई भगवान श्री कृष्ण ने, ज्ञानी और तत्वदर्शिना। आजकल आप देखेंगे न जाने कितने गुरु बन चुके हैं, आस्था चैनल संस्कार चैनल में भरे हुए हैं, एक के बाद एक गुरु ही गुरु है। तो बहुत सारे बाबा जी बन गए हैं।
तो भगवान यहाँ पे गुण बताते हैं कि कौन से गुरु से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। किताबों का ज्ञान हमको अहंकारी बना देता है और हमको अनुभव नहीं प्राप्त होता। कई लोग जो डॉक्टर बनना चाहते हैं वो पुस्तकों का अध्ययन करते हैं और साथ में एक अनुभवी डॉक्टर के संगत में रहकर फिर वो डॉक्टर का कार्य करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं कि बहुत ही कई बार जो परिस्थितियां होती है वो बहुत अलग तरह की होती है, उसमें अनुभव काम आता है, किताबी ज्ञान काम नहीं आएगा। तो क्या गुण बताए ज्ञान प्राप्त करने का? प्रणिपातेन, अपने अहंकार का त्याग कर कर विनम्र भाव में स्थित होकर, ये पहला गुण है अगर कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। दूसरा, परिप्रश्नेन, प्रश्न जब पूछते हैं तब हमको उस ज्ञान के बारे में पता चलता है कि उसको कैसे हम अपने जीवन में उतार सके। कल जैसे मैंने उदाहरण दिया था, खाना बनाना। खाना बनाना जैसे बता दिया भाई ये डाल दो, मसाला डाल दो, चावल डाल दो, ये खाना बन जाएगा। ये ज्ञान क्या है? ये किताबी ज्ञान है। पर जब स्वयं खाना बनाने लगते हैं तब 100 प्रश्न आते हैं। नमक कितना होना चाहिए, मिर्ची कितनी होना चाहिए, तेल को कितना गर्म करना है, चावल को कितनी देर पकाना है, जो आग है उसको कितने पे रखना है। बहुत सारे प्रश्न आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि व्यक्ति खुद उसको बनाने का प्रयत्न कर रहा है। और इसीलिए प्रश्न तब आते हैं जब हम भगवत गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। उससे पहले जो प्रश्न होंगे वो हमें ज्यादा लाभ नहीं पहुंचाते। वो हमें ये नहीं बताते कि ज्ञान के मार्ग में जब हम उसको जीवन में उतारना चाहते हैं तो वो प्रश्न हमें बहुत लाभ देते हैं। परिप्रश्नेन, फिर तीसरा गुण बताया सेवया, सेवा का भाव। बहुत सारे लोग सीखने जाते हैं, बस ऐसे पूछ के आते हैं जैसे न्यूज के रिपोर्टर होते हैं, जैसे न्यूज देखते हैं ऐसे ही। और उदाहरण में पता चलता है भगवत गीता अर्जुन ने भी सुनी और धृतराष्ट्र ने भी सुना। दोनों ने भगवत गीता को सुना, पर फायदा किसको मिला? अर्जुन को। क्यों? क्योंकि उसके मन में सेवा का भाव था। अब लोग बोलेंगे ये सेवा तो कैसे करें? तो बोला सेवा दो तरह की होती है। पहली सेवा बोलते हैं वपु सेवा। वपु सेवा का मतलब है अगर आपको ऐसे गुरु के प्राप्त हो तो उनके यथासंभव भोजन की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, जो उनकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना, यह हो गया वपु सेवा। पर यह कई बार नहीं मिलती और बहुत कठिनाई से मिलती है। तो दूसरी सेवा है जो हर कोई कर सकता है, वह होता है वाणी सेवा। वाणी सेवा का मतलब है जैसा भगवान बोल रहे हैं, जैसा गुरु समझा रहे हैं, उसके अनुसार कार्य करना। बहुत सारे लोग अपना गुरु बनाते हैं केवल सामाजिक दृष्टि के हिसाब से। जी मेरे भी गुरु है, जैसे मेरे पास कार है, मेरे पास घर है, मेरे पास गुरु है। तो बहुत सारे लोग गुरु बनाते हैं पर उसमें सेवा का भाव नहीं है। उसमें क्या भाव है कि बस हमें ये बताना है, कोई छोटा मोटा कोई सवाल आया तो पूछ लिया भाई कैसे करना है। पर वास्तव में सेवा का मतलब होता है कि समर्पित करना। किसमें समर्पित करना? गुरु के वाक्यों पे। तो ये तीन गुण जब होंगे तब हम पात्र बनते हैं ज्ञान प्राप्त करने का। अब और महत्वपूर्ण बात आती है कि ज्ञान किस से प्राप्त करें। तो यहाँ पे बोला जब ये तीन गुण होते हैं तब उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम, उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। कौन? ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। जो ज्ञानी तत्वदर्शी है
वह उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। आजकल आप लोग देखेंगे बहुत सारे गुरु हैं जो मंत्र देते हैं, पर मंत्र देने से पहले पैसा मांगते हैं। बहुत सारे लोग गुरु जो बनाते हैं तो गुरु उनको पहले कुछ अपना स्वार्थ देखते हैं, पर यहाँ पे बताया कि ये 3 गुणों को देखकर गुरु ज्ञान का उपदेश करते हैं। अब गुरु की क्या योग्यता होनी चाहिए? उससे पहले बहुत प्रश्न आएगा कि भाई गुरु की जरूरत क्या है? भाई किताबें हैं, किताबों से पढ़ लिया, यूट्यूब में देख लिया, बस हमारा काम हो गया, हमें सब बातें पता चल गई, अब गुरु की जरूरत क्या है? तो बोलते हैं गुरु हमारे जीवन में अनुभव का बारे में बताते हैं। किताबी ज्ञान से हमें लाभ नहीं मिलता। जैसे कि डॉक्टर किताबी का ज्ञान लेने के बाद में अनुभवी डॉक्टर के साथ में रह के काम करना पड़ता है, तो ऐसे ही परिस्थितियों के अनुसार जो मूल सिद्धांत है वह तो वैसा ही रहता है, पर थोड़ा बहुत बदलाव आता चला जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता बोला, उस वक्त की परिस्थिति अलग थी। अब परिस्थितियां बदल रही है, पर अगर आपने सिद्धांत को अच्छे से समझा है तो आपको पता चल जाएगा कि इस सिद्धांत को आज के जीवन में कैसे लगाना है, और ये किताबी ज्ञान से नहीं प्राप्त होता। इसके लिए हमें एक ऐसे गुरु की शरण में रहना चाहिए जो ज्ञानी हो और तत्वदर्शी हो। केवल किताबी ज्ञान वाले गुरु का कोई लाभ नहीं मिलेगा, और तत्वदर्शी कब बनेंगे? जब वो पहले स्वयं कभी शिष्य रहे हैं। आजकल आप लोग देखेंगे बहुत सारे गुरु हैं जो स्वयं अपने आप को गुरु घोषित कर दिए, वो कभी शिष्य बने नहीं है। तो ऐसे गुरु बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो जो शिष्य नहीं रहे वो कभी गुरु की भूमिका नहीं निभा सकते, और जो ऐसे गुरु बन जाते हैं वो अपने शिष्य का भला नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज गायब है, और वो क्या है? प्रणिपातेन। अपना जो अहंकार का त्याग कर कर विनम्र भाव से सेवा करने का जो भाव है वह नहीं प्राप्त होता। तो इससे क्या होगा कि हमें पता चल गया पहले ही कि भाई जो गुरु कभी शिष्य नहीं थे वो गुरु नहीं बन सकते, ऐसे गुरु बन गए तो भी हमारा भला नहीं कर सकते। आप कई बार बोलेंगे कि चलो ठीक है, फिर क्या, कोई भी गुरु बना लो, इतने सारे गुरु हैं। तो बोला कि जब इतने सारे गुरु हैं तो भी बहुत खतरनाक है। कि ऐसी क्या तकलीफ है जी उसमें? कि उसमें यह तकलीफ है कि आप 100 जगह से सुनते हो, यहां से सुना, यहां से सुना, यहां से सुना, फिर क्या करते हो? तीनों को मिक्स कर देते हो और अपने हिसाब से चलते हो। जब अपने हिसाब से चलते हो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति अपने मन के घोड़े पे बैठ के भाग रहा है और उसका घोड़ा इधर उधर भागता रहेगा। इसीलिए ये बहुत आवश्यक है कि एक गुरु जो कि तत्वदर्शी है, जो कि अनुभव है, और जो जैसा बोल रहा है हमको भले ही वो पसंद आए या नहीं आए, हमको वो करना चाहिए। जब हम स्वतंत्र रहने की इच्छा करते हैं, अरे जी किसकी जरूरत नहीं है, हम खुद पढ़ लेंगे सब, तो ऐसे व्यक्तियों को ज्ञान प्राप्त नहीं होता। धृतराष्ट्र, दुर्योधन, ऐसे सारे लोगों का उदाहरण हमें देखने को मिलता है। भगवान सामने खड़े हैं फिर भी लाभ नहीं ले पाते। ऐसे ही बहुत सारे लोग बोलते हैं जी भगवत गीता 50 साल से हम भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं जी, समझ में आया कि जीवन में कैसे उतारते हैं जी? वो नहीं पता। क्यों? क्योंकि वे अपने मन के घोड़े पे सवार होते हैं
और वो रास्ता कहीं नहीं जाता, इधर उधर भटकता रहता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है तत्वदर्शी। केवल किताबी ज्ञान से काम नहीं चलेगा। तो वास्तव में गुरु की क्या योग्यता बता दी है? 5 योग्यता। 3 जब वो शिष्य बने थे तब उनके ये 3 गुण होने चाहिए, और बाद में 2 गुण, ज्ञानी और तत्वदर्शी, जिनको शास्त्रों का अच्छे से ध्यान हो, शास्त्र के आधार पे बताए और स्वयं भी उसका अभ्यास करे, तब हम ऐसे गुरु से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कोई बोलेंगे ठीक है जी, गुरु की जरूरत तो हमें फिर भी नहीं लग रही है। तो कहते हैं कि गुरु तो कई बार हमारे तो रास्ते में रोड़ा है, मैं और मेरे भगवान, अब गुरु की कहाँ जरूरत है। कि सामान्य कामकाज करने में भी एक गुरु की आवश्यकता होती है। एक स्पोर्ट्स के लिए कोच का बहुत महत्व है। हम बहुत सारी चीजों का अध्ययन करते हैं, अगर किसी गुरु के माध्यम से सीखते हैं तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है, और जब हम खुद प्रयत्न करते हैं तो हमें आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त होता है, और वह भी हमें ज्यादा लाभ नहीं पहुंचा पाता। जब एक सामान्य कार्य के लिए भी एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो अनुभवशाली है, तो सोचिए आध्यात्मिक ज्ञान के लिए कितना आवश्यक है। तो अब एक और प्रश्न खड़ा हो जाता है। कई व्यक्ति बोलेंगे कि प्रभु जी, मेरे गुरु के तो गुरु हैं और वो शिष्य बने थे, बहुत ही बढ़िया, और उनके भी गुरु थे, बहुत ही बढ़िया। तो फिर अगला प्रश्न आता है, क्या ये परंपरा भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है या आधे रास्ते में ही है? प्रथम गुरु कौन थे और वो भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं, तब तो लाभ मिलेगा। तो कैसे समझें कि घर के अंदर क्या है, लाइटें ऑन होती है, बटन दबाते हो इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, पंखे चलने लग जाते हैं। वो वायर देखा बाहर खंबे से जुड़ा हुआ है, वो खंबा आगे वाले खंबे से जुड़ा हुआ है, और वहां से हुआ ट्रांसफार्मर, वहां से होता पावर हाउस से जुड़ा हुआ है। ये पूरा जुड़ा हुआ है तो ही घर में हम बिजली का फायदा ले सकते हैं। सपोज चौथी जगह पे वायर कट हो रखा है तो हमें बिजली का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये बहुत आवश्यक है कि जिस गुरु से हम शिक्षा ले रहे हैं वो एक प्रमाणिक संप्रदाय में आते हैं या नहीं। नहीं तो क्या होगा, वो ज्ञान हमको लाभ नहीं पहुंचा पाएगा। जैसे कि धृतराष्ट्र को सारा ज्ञान भगवत गीता का सुना, पर उसको पता नहीं चला मेरे को करना क्या है। और अर्जुन क्या बोलता है, करिष्ये वचनम तव। अब एक और प्रश्न आ जाता है, वो सब ठीक है प्रभु जी, आप ये बताओ आपकी क्या योग्यता है? न आप तत्वदर्शी हो, न आप ज्ञानी हो, फिर हम आपसे क्यों सुने? तो यही बात प्रभुपाद जी से भी पूछी गई। प्रभुपाद जी ने बहुत सरल तरीके से उत्तर बताया कि हाँ, मैं भले ही योग्य नहीं हूं, पर अगर मैं एक पोस्टमैन का कार्य करता हूं तो वह बहुत लाभदायक है। तो कि पोस्टमैन का क्या काम हो गया कि पोस्टमैन का सीधा सा मतलब है कि जो मैसेज है उसको पहुंचाना। अगर मैं मैसेज पहुंचाता हूं तो मेरा कार्य पूर्ण हो गया। ऐसे ही हमें क्या करना है कि जो प्रभुपाद जी ने हमको सिखाया वो अगर हम वैसा का वैसा बताते हैं तो इसका मतलब है कि हमने मैसेज अच्छे से पहुंचा दिया है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने बोला कि ये भगवत गीता है, यथारूप है, मैं अपने मन के बारे में नहीं बता रहा, ये जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाया वही मैं बता रहा हूं। और उनके गुरु ने यही बोला, मैं कुछ अपने मन से नहीं बता रहा,
ये मैसेज जो मुझे आगे मिला है वही मैं आपको आगे दे रहा हूं। और इसीलिए ऐसा जो मैसेज है जो सीधा भगवान श्री कृष्ण से आ रहा है, तो वैसा मैसेज बहुत लाभ पहुंचाएगा हमको। बोलेंगे जी समझ में नहीं आया अभी भी, तो एक और उदाहरण बताया जाता है। पिताजी घर में इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हैं, वायर खोलते हैं, बेटा देख रहा है और पिताजी बोलते हैं बेटा एक वायर में करंट आएगा, इस लाल वाले वायर को हाथ लगाओगे तो करंट आ जाएगा और काला वाला है उसमें करंट नहीं आएगा, क्योंकि एक होता है फेज, एक होता है न्यूट्रल। बेटा समझ में आ गया? पिताजी ने पूछा, बच्चे ने बोला हाँ जी समझ में आ गया। अभी कोई तीसरा व्यक्ति घर में आता है तो बच्चा बोलेगा मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया है कि इस वाले तार को हाथ लगाओगे तो करंट आएगा। भले ही बेटे को उतना ज्ञान नहीं हो अभी, पर उसने क्या किया, अपने पिता की बात जैसा उन्होंने बताया वैसा क्या वैसा उसने आगे बताया। इस तरीके से जब हम भगवत गीता को यथारूप में पेश करना चाहते हैं, तब हमें उसमें अगर हमारे अंदर कुछ अयोग्यता है उसका प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम लोग भी यही प्रयत्न कर रहे हैं कि प्रभुपाद जी जो तात्पर्य में बता रहे हैं उसी को ही हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं और उसी को ही हम अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न कर रहे हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं, पर इस श्लोक को यहाँ पे विश्राम देंगे और एक और श्लोक आगे आएगा। इसमें बता दिया है कि ज्ञान को प्राप्त करने के क्या गुण है, गुरु कैसा होना चाहिए, एक शिष्य जो ज्ञान चाहता है उसका कैसे गुण होने चाहिए। पर क्लास के अंदर तो सब गुरु तो एक होते हैं, शिष्य तो बहुत सारे होते हैं, पर सबको लाभ नहीं मिलता। तो कौन से गुण है जिससे से कि हमें लाभ मिलेगा ज्ञान का। तो इसके कुछ श्लोकों के बाद में भगवान 3 गुण और बताएंगे जिससे कि हमें इस ज्ञान को समझकर अपने जीवन में उतारने का लाभ मिल सके। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को यहाँ विराम देते हैं।